या बराह रास्त मिलकर यानी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं। तो ये सैंक्शन, तो काजा कलास को फोन करना पड़ गया ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को, क्योंकि ईरान कह रहा है कि फिर आलमी मईशत हमारे जवाबी हमलों का बोझ नहीं उठा सकेगी और हम रीजन से बाहर ले जाएंगे अपना रिस्पॉन्स, सिर्फ रीजन में हमारा रिस्पॉन्स नहीं होगा। फिर काजा कलास का जब वो जो खलीदी रियासतें हैं उनसे भी रब्ता हुआ है। तो ये जनाब अली यहां पर जब सूरत हाल है। आज गार्डियन ने क्या लिखा है? गार्डियन ने लिखा है कि ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है मुकम्मल खत्म हो रही है। फैक्ट्स मजरत फैक्ट्स शैटर हिज ईरान नैरेटिव, यानी वो बात कोई करता है, हकायक कुछ और हैं, तो शटर बिल्कुल मतलब उड़ा के रख दिया है जो ईरान के खिलाफ नैरेटिव है। ये गार्डियन लिख रहा है। ये वो इदारे हैं जिन्होंने दहाइयों तक ईरान के खिलाफ जंग में कंट्रीब्यूट किया है। ये जो जंग होती है इस तरह की बड़ी जंग, उसमें मीडिया का बहुत किरदार होता है। ये दहाइयों का प्रोपेगेंडा जरूरी होता है। अगर ये मीडिया, जूलियन असांज ने कहा कि पिछले 50 साल की जंगें जब वो मीडिया लाइज का नतीजा है, अगर मीडिया सच बोले और पूछे वो सवाल कि आप ईरान पर किस वजह पर हमला करना चाह रहे हैं, तो ये जंगें ना होती। तो आज गार्डियन को ये लिखना पड़ गया है। अमेरिका इसमें डिफीट कर रहा है और बार बार ट्रंप ये कह रहा है कि हमारी पीस डील हो रही है, फिर पीस डील नहीं होती, फिर हमला, क्रेडिबिलिटी जब बिल्कुल फायग हो रही है। सीएनएन की रिपोर्ट है कि अमेरिका पिछले कई महीनों से खारज आइलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहा है और इसी सीएनएन रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले कई महीनों से ईरान तैयारी कर रहा है जवाब देने के लिए। और ईरान ने पिछले कुछ हफ्तों के अंदर वहां पर जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम लिए हैं, एयर डिफेंस डिप्लॉय किया है, शोल्डर फायर मिसाइल वहां पर डिप्लॉय किए हैं, एडिशनल जो माइंस है वो प्लांट की हैं। कई महीनों से ये तैयारी जब उनकी जारी है, यानी अमेरिका तैयारी कर रहा है हमला करने की और ईरान तैयारी कर रहा है उसको जवाब देने की। खारज आइलैंड, ये खारज आइलैंड जो है ना, ये अब ट्रंप की ख्वाहिश तो बहुत है इस पर हमला करने की, लेकिन ये एक इतना बड़ा डिजास्टर अमेरिका के लिए साबित होगा, इस पर हम पहले बहुत बात कर चुके हैं। ये नामुमकिन है अमेरिका के लिए। अमेरिका अपनी फौज तो यहां पर उतार सकता है, लेकिन उसके बाद क्या, वो इसको होल्ड नहीं कर सकता। और खुद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर बताया कि पता नहीं अमेरिका का इतना स्टोमिक है या नहीं कि वो इसको हजम भी कर सकेगा, डाइजेस्ट भी कर सकेगा। ये खुद ट्रंप एतराफ भी कर रहा है। तो बात यह है कि वो फौजें तो उतार सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? ओ भाई, छोटा सा जजीरा है, वो ईरान के मिसाइलों का सारा रुख इस अपने जजीरे की तरफ हो जाएगा, वहां पर जो उनकी फौज होगी उसका क्या बनेगा फिर? तो ये हैं दीवानों के ख्वाब और रियलिटी से दूर। इसलिए आप देखिएगा उसको एकदम हमला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर ये सुलह हो रही है, बात हो रही है। इससे बड़ी कोई शिकस्त आप देखिए, ईरान जिसको ये कुचल देना चाहते हैं, ये चाहते हैं ईरान कल का सूरज ना देखे, ये इनकी ईरान के हवाले से सोच है। और ईरान जो इनकी ताकत के सामने सबसे बड़ी चट्टान बनकर आ गया, ये तो चाहते हैं कि इसको बस मसल के रख दें, उसके खिलाफ इनका बस नहीं चल रहा। एक सुपर पावर की इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन, तो इससे और बड़ी विक्ट्री ईरान की क्या हो सकती है? तो अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है। और IRGC ने क्या कहा है? ईरान ऑन द वर्ज ऑफ अचीविंग अ मेजर विक्ट्री, बहुत बड़ी फतह के दहाने पर हम खड़े हुए हैं ईरान। और ईरान जो है उन्होंने कहा है कि इलोन मस्क का जितना यहां पर नेटवर्क है, स्टारलिंक, स्पेस एक्स, ये सारे का सारा निशाना बनेगा, क्योंकि ये अमेरिकी मिलिट्री के साथ इंटीग्रेटेड है एंड इजरायली मिलिट्री के साथ, ये अक्रॉस द मिडिल ईस्ट निशाना बनेगा। ये ईरान ने बात की है, यानी क्योंकि क्रेडिबिलिटी तो अभी भी कोई नहीं है ना। ईरान, ट्रंप कह रहा है नहीं हमला करेंगे, लेट नाइट वो हमला कर दे या कल फिर हमला कर दे या दिन में हमला कर दे। सो ईरान ने बताया कि अगर इस नौयत का हमला होगा तो जवाब क्या होगा। सैटेलाइट इमेजेस ने बताया है कि जॉर्डन की जो बेस है वो उसका एयर डिफेंस बिल्कुल फारिग हुआ है और ईरानी मिसाइल आगे पेनिट्रेट किए हैं। ये हशर हो चुका है। तो जिन्होंने आयरन डोम लिए थे अब वो भी सोच रहे हैं और ईरान के साथ जाकर जब मुलाकातें कर रहे हैं, यही उनको काम करना चाहिए, यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो अब जो मोहसिन रज़ाई हैं वो क्या कह रहे हैं? अमेरिका का सदर जो अपना बैलेंस खो चुका है, अपने होशोबाज वो खो चुका है, वो ये समझता है कि बमबारी करके वो इस दलदल से निकल सकता है, जो वो दलदल जो इसने खुद अपने लिए क्रिएट किया है। ईरान के जो मिसाइल हैं विल सिंक हिम डीपर इनटू द क्वागमायर, ईरान के मिसाइल इसको मजीद इस दलदल में जो फंसाएंगे, ये मजीद धंसता जब चला जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स के पास दो डिफिकल्ट चॉइसेस खड़ी हैं और वाशिंगटन मस्ट चूज कि वो ईरान की कंडीशन एक्सेप्ट करे और या फिर द श्रेड ऑफ इट्स क्रेडिबिलिटी ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, बिल्कुल अपना कबाड़ा करवा ले इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, यानी बिल्कुल फारिग हो जाए एम्पायर, या फिर ये चॉइस है। दो ही चॉइसेस हैं, इसके सिवा तीसरी कोई अमेरिका के पास चॉइस नहीं है। यानी विक्ट्री तो छोड़ देना कि ये ईरान से फातेह होकर निकलेगा। तो देखिए ओबामा जैसा शख्स, हम कई बार ये बात करते हैं, बुश जैसा शख्स, वो ईरान पर उन्होंने हमला क्यों नहीं किया? वो भी बहुत ईरान पर हमला करना चाहते थे, बट ये जब कैलकुलेशंस उनके सामने आती थी कि ये तो जंग बहुत महंगी है, तो इसलिए वो पीछे हटते रहे, इसलिए ओबामा को डील करना पड़ी ईरान से। तो ये टोटल एक आप देखें कि ट्रंप को कितनी समझ है इंटरनेशनल इश्यूज की, अब ये आप खुद ही देख लें। और इसी के साथ आज डेली मेल ने एक रिपोर्ट छाप दी है। उन्होंने कहा कि जो F-35 ईरान ने गिरा, इसको हिट किया और ये डैमेज हुआ, इसने इमरजेंसी लैंडिंग की। F-35
यानी अब देखिए यहां पर किस किस चीज का खात्मा हो रहा है, स्टेल्थ एरा का खात्मा हो रहा है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स का जब खात्मा हो रहा है, इन बेसिस का खात्मा हो रहा है। ये बेसिस का मतलब सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं है, ये एक पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है कि अमेरिका की बेसिस है पूरी दुनिया में, ये एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इसका खात्मा हो रहा है। ये यही वर्ल्ड ऑर्डर है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, ये बेसिस, ये टेक्नोलॉजी, यही वर्ल्ड ऑर्डर है। और क्या है, पेट्रो डॉलर, ये तमाम चीजें यहां पर खत्म हो रही। डेली मेल ने रिपोर्ट छापी है कि F-35 भी ईरान ने हिट किया। F-35 रेडार पर नजर नहीं आता, फिर ईरान ने इसको कैसे डिटेक्ट कर लिया, ये तो रेडार पर नजर ही नहीं आता। सो ईरान का जो मिसाइल, अपना बनाया गया मिसाइल, रूस और चीन का दिया हुआ नहीं, अपना जो मिसाइल है 359 इसका नाम है, और ये हीट से, भाई हर इंजन की हीट तो होती है ना, सो उस हीट जो सिग्नेचर है उससे जाकर ये उसको डिटेक्ट करता है, और इसने जाकर जब हिट किया तो स्टेल्थ डॉक्ट्राइन फर्क, ये डेली मेल ने आज रिपोर्ट छाप दी है। और ईरान ने कहा कि इन्होंने जो हमारे आइलैंड के ऊपर, वाटर प्लांट के ऊपर हमला किया, इससे अमेरिका के चेहरे से मास्क और उतरा है कि रियलिटी क्या है। ये जो बड़े ह्यूमन राइट्स के जो चैंपियन बनते हैं, इधर साथ ही इजराइल में मीटिंग हो रही है। और आज गजा के हवाले से एक रिपोर्ट जो छपी है, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट के इजरायली सोल्जर जो है, लस्ट फॉर डिस्ट्रक्शन इन गाजा एंड लेबनान, वो इजरायली फौजी जो गजा में भी रहे और लेबनान में भी हैं, दे हैव लस्ट फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी वो बाकायदा कैसे उन्होंने वहां पर डिस्ट्रक्शन की, यानी एक होता है जंग लड़ना, नहीं, लेबनान क्या वो विलेजेस तबाह कर रहे हैं, गजा में बाकायदा उन्होंने जाकर जब बिल्डिंग्स गिराई, लोगों को मारा, ग्रोइंग साइकिल ऑफ वायलेंस। तो ये आज बड़ी खौफनाक रिपोर्ट छपी है। और द इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट छापी है कि कैसे इजरायली जेलों में अब्यूज जो है वो एक रूटीन मैटर बन चुका है। कमाल अदवान जो गजा का हॉस्पिटल था, उसके डॉक्टर अबू सफिया, जिनको वहां से उठाया हुआ है, उन पर इतना टॉर्चर किया, पहली उनकी कोर्ट अपीयरेंस हुई और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा जुल्म हुए हैं और उनको जब वो यहां से रिहा किया जाए। डॉक्टर अबू सफिया डिमांड्स इमीडिएट रिलीज इन हिज फर्स्ट कोर्ट अपीयरेंस। एक डॉक्टर, इतना उसके साथ टॉर्चर किया गया, इतना उसके साथ जुल्म किया गया। और इटली के प्राइम मिनिस्टर की भी सुन लें, यूरोप मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू इंपोज न्यू सैंक्शंस ऑन ईरान। ये आप जरा सारी पीछे मैंने वीडियो आपके साथ ध्यान किया, इटली के प्राइम मिनिस्टर कहां खड़ी है, ईरान पर मजीद सैंक्शन लगाओ। देखिए ना, ये यूरोपियन लीडर्स भी रियलिटी से बहुत दूर हो चुके हैं। और इनकी देखिए, एक जरा यूरोपियन लीडरशिप दिखाएं मेजर कंट्रीज में जो पॉपुलर हो। ये खुद मेलोनी पॉपुलर है, बहुत पॉपुलैरिटी के साथ आई थी। मैक्रोन पॉपुलर है, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर है, जर्मन चांसलर पॉपुलर है। तो खुद यूरोप की लीडरशिप जब वो कहां खड़ी हुई, और इनकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी है वैसे। सो हिजबुल्लाह इंटेंसिफाई ऑपरेशंस अगेंस्ट इजरायली पोजीशंस इन साउथ। इजरायली आर्मी ये मान रही है कि पिछले 48 घंटों में 11 इजरायली ऑफिसर और सोल्जर जब उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। अभी एक हमले में एक इजरायली फीमेल सोल्जर जब उसकी कैजुअलिटी हुई है। लेबनान के सदर साहब क्या फरमा रहे हैं, हम ईरान की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे, ईरान को कोई राइट नहीं है कि हमें डिक्टेट करें। सुन लें, अब इस शख्स की बात सुन लें, बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। इजरायली बमबारी बर्दाश्त करेंगे, सिविलियंस पर हमले, एम्बुलेंसेस पर हमले। आज वो जो रिपोर्ट अभी मैंने आपके सामने की रखी कि लेबनान के तारीखी गांव के गांव वो तबाह कर रहे हैं, जंग नहीं लड़ रहे, बाकायदा तबाह कर रहे हैं, मलियामेट कर रहे हैं, वो बर्दाश्त करेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। ईरान की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे, जिसका कोई लेना देना। ईरान क्या कर रहा है भाई, ईरान क्या कर रहा है, ईरान ये कह रहा है कि लेबनान पर बमबारी बंद की जाए। कोई सेंस होती है, कोई बात होती है। सारे मुल्क ईरान से बात कर रहे हैं और ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। खुद इनको लाने वाले अमेरिका, वो ईरान से बात कर रहा है। और लेबनान विल नॉट विड्रॉ फ्रॉम डायरेक्ट टॉक्स विद इजराइल। इजराइल के साथ जो बड़ा रास्त टॉक्स है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। वेरी गुड, गो ऑन। जिस दिन इजराइल के साथ टॉक्स के नतीजे में कुछ हासिल कर लिया, उस दिन दुनिया को भी आप बता दें। सो ताज़ा तरीन जो ईरान की खबर आ रही है कि सेंट्रल हेडक्वार्टर अगर हमला होता है तो बहुत डिसाइसिव रिस्पॉन्स जब दिया जाएगा, वॉर जब वो स्प्रेड हो जाएगी और बहुत कंप्रीहेंसिव हो जाएगी। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप कह रही है बहुत फिरस रिस्पॉन्स, पहले से बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। इसराइल कह रहा है कि हमें, अमेरिका ने कहा है कि आपने इंटरफेयर नहीं करना इन स्ट्राइक्स के अंदर।